आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है बिजन चक्रवर्ती। स्टडी मार्केट में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसे मूव किया है आज और टुमारो कैसे मूव कर सकता है। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे, बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल में सपोर्ट किया है। सपोर्ट करने का बाद फिर डाउन मूव आया है। ठीक है, कैसे मूव किया है मैं आपको एक बार मार्केट करके दिखाते हैं। ये वाला जोन अगर आप लोग देखेंगे, इसमें देखिए मार्केट कितना टाइम इधर स्पेंड किया। स्पेंड करने का बाद कंटिन्यू मार्केट में डाउनफॉल आया। ठीक है, उसका मतलब यह है मार्केट जितना बार रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जा रहा है उसके बाद मार्केट रिस्पेक्ट करके नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इसको डीपली थोड़ा एनालिसिस करते हैं, इसमें हमारा ट्रेड भी एक अच्छा ट्रेड भी मिला है। जैसे इधर एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। इनसाइड कैंडल के बारे में अगर आप लोगों को जानकारी है तो बढ़िया है, और हम लोग उसके बारे में बाद में जानकारी देंगे आप लोग। ठीक है, ये है इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल मतलब क्या होता है? इनसाइड कैंडल होता है क्या, अगर मार्केट कंटिन्यू अप जाए या डाउन जाए उसके बीच में एक पॉज होता है। पॉज मतलब मार्केट उसमें थोड़ा रेस्ट लेता है। रेस्ट लेने का फिर इधर मार्केट अप मूव जाएगा या डाउन मूव आएगा। इसी क्षेत्र में हम लोग क्या देखें, मार्केट फिर से कंटिन्यू रेड कैंडल बना के मार्केट नीचे पोजीशन में आया है। ठीक है, दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों देखते हैं, कंटिन्यू डाउनफॉल मार्केट में आया है। ठीक है, यह है बैंक निफ्टी का चार्ट में। तो इसमें थोड़ा अगर बड़ा टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखेंगे, डी कैंडल में अगर देखेंगे, देखिए मार्केट में क्या सीन हो रहा है। मार्केट कंटिन्यू बैंक निफ्टी एक रेंज से निकल के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या है, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसी का चलते मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है और उसको अभी तक तोड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को ये रेजिस्टेंस लेवल हमेशा याद रखना चाहिए। रेजिस्टेंस लेवल में अगर मार्केट उसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो उसमें अच्छा मूव हो सकता है, नहीं तो मार्केट में उसी से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो ये सब चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग को सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। ठीक है, उसके अपना ट्रेड का जो है प्रोबेबिलिटी हाई होगा। ट्रेड लेने से पहले आपको पहले एनालिसिस करके रखना पड़ेगा। प्रीवियस डे का सपोर्ट कहाँ है, प्रीवियस डे का हाई कहाँ है, मार्केट में लास्ट कहाँ पे स्विंग हुआ, ये सब चीज़ देखने के बाद ही हम लोग को ट्रेडिंग प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए निफ्टी में देखते हैं हमारा क्या हुआ है। निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में, देखिए मार्केट एक 17,982 लेवल क्रॉस करके मार्केट ऊपर चला गया। मतलब अल्टीमेट दिखा जाए मार्केट 18,000 क्रॉस किया है। ठीक है, अगर वीकली चार्ट में अगर देखेंगे और भी क्लियरिटी हम लोग को मिलेगा। देखिए मार्केट नेट थोड़ा स्लो है, चलिए दिखाते हैं। अगर वीकली कैंडल में हम लोग देखें, मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस तोड़ करके ऊपर चला गया है। ठीक है, मतलब अपना जो 18,000 लेवल है एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एक राउंड नंबर लेवल है। ठीक है, उसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर की ओर गया है। तो अपना ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो अपना 18,350 के आसपास है। ठीक है, तो हमारा निफ्टी का अगर मूव दिखा जाए, निफ्टी अगर ऊपर की ओर जाएगा तो 18,350 के आसपास में रेस्ट कर सकता है। ठीक है, उसी का बीच में हम लोग को ट्रेड लेना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, ट्रेडर्स कभी भी आप लोग ट्रेड कीजिए उसका पहले प्रीवियस डे आप लोग एनालिसिस होना चाहिए। एनालिसिस ऐसा होना चाहिए ताकि आप लोग कहीं पे भी ऐसा ट्रेड ना करके बैठे। ठीक है, उसके पहले आपका प्रॉपर एक लॉजिक होना चाहिए, कहाँ पे आपका एंट्री होगा, कहीं पे आपका एग्जिट होगा, इधर मैं ट्रेड क्यों लूँगा, मेरा सेटअप में आया है क्या नहीं आया। बहुत सारा ट्रेडर्स उसके लिए इंडिकेटर्स यूज़ कर सकता है, प्राइस एक्शन लेवल यूज़ कर सकता है। बेसिकली मैं प्राइस एक्शन यूज़ करता हूँ, उसका साथ में छोटा इंडिकेटर यूज़ करता हूँ प्राइस को और फिर कन्फर्मेशन के लिए। ठीक है, आप लोग उसी हिसाब से आपका ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। क्या है ना, ट्रेडिंग एक दिन में नहीं होगा। जो भी चीज़ आप लोग कीजिए उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस में करना पड़ेगा। हर एक सेटअप में आपको पैसा बनता है उसको, लेकिन कंटिन्यू आपको 150 से 200 ट्रेड लेना पड़ेगा। उसमें आपको जानकारी होना चाहिए उसमें क्या सही है क्या गलत हुआ है। हर एक ट्रेड में आपको कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, हो सकता है वो छोटा ही प्रॉफिट हो, किंतु लेकिन आपको कुछ ना कुछ लर्निंग उसमें मिलेगा। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, आपको ये चीज़ जानकारी होना चाहिए। आपका ट्रेडिंग जर्नल में ये चीज़ होना चाहिए, ये मेरे को इसमें लॉस क्यों दिया, इसमें मेरा प्रॉफिट क्यों हुआ। क्या ना, हिस्ट्री रिपीट करता है। तो ऐसा जब ये पैटर्न बनेगा उसमें आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। कॉन्फिडेंस मिलने से आप उसमें अच्छा ट्रेड ले पाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा। और प्रॉफिट होने के बाद उसी प्रॉफिट से आप लोग आगे भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेटअप तो है ही, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट लेवल है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसका साथ साथ में आपका जो मनी मैनेजमेंट है, ये सब चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही है, रखते हैं।